आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें जो प्रभु हमें इस पवित्र रोटी के रूप में बुलाता है, जो हमें आमंत्रित करता है। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से लेकर 12। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गति पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते हैं। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर लेते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृह में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी के लिए बहुत सारी प्रेरणाओं को लेकर आता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 को जब हम देखते हैं 1 से लेकर 12, जिसको आज हमने सुना, उसमें प्रभु ने 3 बातें प्रमुख रूप से हमें बताई है। क्या? कि सबसे पहले कि तुम गुरुवर होना स्वीकार मत करो, तुम आचार्य होना स्वीकार मत करो, तुम किसी को भी इस पृथ्वी पर अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और प्रभु की ये बातें जब हम सुनते हैं तो ये तीनों बात हमें स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती है। गुरुवर, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। गुरुवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं एक गुरु की प्रमुखता क्या होती है, एक गुरु का महत्व क्या होता है। एक गुरु वह होता है जो शिक्षा देता है, जो सीख देता है, और वह सीख जो अच्छी सीख भी हो सकती है या बुरी सीख भी हो सकती है। गुरु का काम होता है कि वह कुछ सिखाए, किसी को प्रेरित करे, किसी को प्रोत्साहित करे, किसी को आगे बढ़ाए, जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करे, उसके जीवन द्वारा या उसकी शिक्षाओं द्वारा दूसरे कुछ अपने जीवन में नया सीखे, जो कि उनके काम में आ पाए। एक गुरु कैसे भी हो सकते हैं। दोस्त भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, आपको जो सिखाते हैं, कोई भी हो वो आपके गुरु हो सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो रास्ते चलते हुए भी आपको अगर कुछ बताते हुए जाता है कि आपका साइड स्टैंड ऊपर है, वो आपका गुरु हो जाता है। इंडिकेटर चालू है या कुछ भी आपका सामान लटक रहा है या आपका ये है, ऐसा हम देखते हैं। एक शिक्षा, एक मतलब सीखने की जो ताकत है वह एक गुरु ही देता है। कि मतलब गुरु उसे कहते हैं जो हमें एक सत्य को पहचानने के लिए, हमें सही डगर पर चलाने के लिए वो हमारी मदद करता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यही बात हम आचार्य की भी देखते हैं कि तुम्हारा एक ही आचार्य है। आचार्य जो अपने जीवन द्वारा प्रेरित करता है, जो अपने वचनों द्वारा जो वो कहता है वह उसको अपनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वह खुद एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति रहता है जो अपने व्यवहार द्वारा उस आचार्य की डिग्री को अपनाता है। जैसा कि आज के वचनों में कहा गया है कि आचार्य कहना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह।
और यीशु मसीह, जब हम मसीह के विषय में सुनते हैं तो मसीह मतलब मुक्तिदाता, द सेवियर। और जब मसीह के बारे में हम समझते हैं तो प्रभु को, यीशु को उनकी मृत्यु के बाद में ही यीशु मसीह कहा गया, द क्राइस्ट, जीसस द क्राइस्ट। अदरवाइज जब जीसस जब जीवन में थे, जब जीवित थे, तो उनको किसी ने मसीह नहीं कहा, उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप मसीह हैं। बस पेतरुस ने एक बार ऐलान किया था, वही बात को मरियम ने भी बताया था। ये चीज हम देखते हैं, लेकिन वो इतने वेल नोन नहीं थे मसीह के रूप में, वे इतने वेल नोन नहीं थे। जीसस द क्राइस्ट नहीं, जीसस द नाज़रेन, जीसस ऑफ नाज़रेथ, उस नाम से जीसस को जाना जाता था। और जब हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि आचार्य होना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, और वह कौन है? वो मसीह है। मसीह जिसने अपने वचनों के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से समस्त मानव जाति की रक्षा करी है, और उनके लिए अपने आप को कुर्बान किया है, और उनके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और जो वह कहता था वह उसने अपने जीवन के अंत तक अपनाया। कैसे? वो कहता था क्षमा करो, और उसने क्षमा किया। वह कहता था प्यार करो, और उसने प्यार किया। क्रूस पर से भी जब उसके दोनों हाथों में कीले लटके थे, जब वो लटक रहा था, खून टपक रहा था, फिर भी वह प्रभु क्या करता है? प्यार करना सिखाता है। वह प्रभु क्या करता है? दया करता है कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के इन वचनों को जब हम सुनते हैं तो प्रभु हमें प्रेरित करता है, प्रभु हमें शक्ति प्रदान करता है, प्रभु हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें उस प्रभु को अनुसरण करना है, उससे हम सीखते हैं। वो आचार्य हमारा, वो गुरु है हमारा। और यही बात जब प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और यही बात के कारण प्रभु को हम जानते हैं कि किस प्रकार से यही बात के कारण प्रभु को लोगों ने क्या करा था? उसको क्रूस दिया था। यही बात के कारण कि तुम्हारा एक ही पिता है। प्रभु ने ईश्वर को पिता कहा, प्रभु ने ईश्वर को पिता कहा। कोई इतनी बड़ी उन्होंने गलती नहीं करी थी कि उनको क्रूस दिया जाए, कोई डकैती नहीं करी थी, कोई चोरी नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने ईश्वर को पिता कहा था। इसलिए जब हम देखते हैं कि वह जो याजक था वह अपने कपड़े फाड़ कर कहता है कि ये ब्लास्फेमी है, ये ईश निंदा है। और हम जानते हैं कि प्रभु ने हम सभी को सर्वप्रथम जो पवित्र प्रार्थना हमें सिखाई है, उसमें वो क्या कहता है? हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम हमारे जीवन में जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में भी हम प्रभु के पास आना चाहते हैं, प्रभु को अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं अपना पाते हैं। जब हम अपने आप को प्रभु को अर्पित नहीं करते हैं तो हम प्रभु को भी नहीं अपना पाते हैं। हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां अवश्य हैं, कहीं ना कहीं हम दुखित हैं, कहीं ना कहीं हम उदास हैं, मलिन हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के पास में आते हैं? एक सच्चे मित्र के पास में आते हैं? कई बार हम प्रभु को अपना मित्र कहकर स्वीकारते हैं, और कई लोगों को जब हम प्रभु के बारे में बताते हैं, जब हम प्रभु के प्यार को बांटते हैं, तो वे प्रभु को महसूस करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक अच्छे मित्र के समान, एक अच्छे गुरु के समान, एक अच्छे आचार्य के समान हम उस प्रभु को हमारे जीवन में अपनाएं, और उस प्रभु को निरंतर अपनी बातें कहें, क्योंकि वही प्रभु हमें शिक्षा देता है, वही प्रभु हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम गिर जाते हैं तो वह हमें अपने कंधों पर उठाता है, खोई हुई भेड़ की तरह वह हमें ढूंढने के लिए आता है। वही हमारा गुरु है, वही हमारा आचार्य है, और वही हमारा मित्र है। आइए हम उस प्रभु को अपनी सारी परेशानी, सारी तकलीफ़ें जब हम उसको बताएंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, वह प्रभु हमारी विनतियों को सुनेगा। आइए इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु को अपने दिल की सभी बातें कुशन मौन रूप से बताएं।